कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से आपको जो है क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मिल ही जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज ही हम स्टार्ट करेंगे, आज ही हम जो है ओवर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज नेमिंग ऑफ लीगेंड्स। अब जो लीगेंड्स हैं यहां पर, लीगेंड्स हमारे पास जो है तीन तरह के होंगे। मोस्ट कॉमन होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड, कुछ हो सकते हैं न्यूट्रल, और बहुत रेयरली जो है आपको नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज भी मिलेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन सबकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनायनिक लिगेंड्स। अब जितने भी आपके पास जो है एनायनिक लिगेंड्स होंगे, उनके नेम्स को आपने क्या करना है, जो ई होगा, ठीक है, ऐसे लिखूं कि रिप्लेस ई विद ओ, बस ये करना है आपको एनायनिक लिगेंड्स में। और देखिए ये चीज काम कैसे करेगी। सपोज इट इज, इसका अदरवाइज जो नाम है दैट इज हाइड्राइड, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रिडो, ठीक है। बी आर नेगेटिव, ब्रोमीडो, आयोडीडो, ठीक है। फ्लोरिडो, इट इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, परऑक्साइड, परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, नाइट्रीडो, अमाइडो, इमिडो, इट इज साइनिडो, और इसको हम कहते हैं साइनिडो सी। मतलब जब द बॉन्ड विद सेंट्रल एटम इज थ्रू कार्बन। अच्छा, थोड़ा जूम करना है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे जो है। आई हैव द ऑप्शन ऑफ जूमिंग, बट हम लोग जो है जूम ना करके थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं, ठीक है। नाउ आई होप इट्स राइट, ठीक है। तो अब सुने,
सो इट इज साइनिडो। नो वॉइस, क्यों नहीं वॉइस यार? आई थिंक मेरी वॉइस सब तक क्लियर जा रही है ना? वॉइस वाली प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, क्लियर जा रही है सबको? ठीक है। अच्छा, अब आप सुने मेरी बात। लेट मी चेक कि साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं यार, साउंड तो क्लियरली जा रही है। ओके, चलिए। तो इट इज साइनिडो एंड देन इसी तरह से देर इज NC नेगेटिव, इट इज आइसोसाइनिडो और साइनिडो N। आप देखिए डिफरेंस, साइनिडो N, ठीक है। और इस तरह से आप देखिए यहां पर इट इज NCO नेगेटिव, तो इट इज साइनेटो O, और N भी हो सकता है। अगर O से बॉन्ड बनेगा सेंट्रल एटम के साथ तो साइनेटो O होगा, अगर N से बनेगा तो साइनेटो N होगा, ठीक है। इसी तरह से इट इज SCN नेगेटिव, इट इज थायोसाइनेटो S और N, थायोसाइनेटो S और N। ऐसे ही इट इज NO2, इट इज नाइट्रो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो है, अगर इसको कॉमनली लिखा जाए, ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट इज नाइट्रीटो O एंड नाइट्रीटो N। मतलब जो नाइट्रो है वो नाइट्रीटो O है, अदरवाइज इट इज नाइट्रीटो N। एंड देन इट इज एसीटेटो, इट इज नाइट्रेटो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स जो है होंगे। कुछ और लिस्ट के लिए जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, आप नोट करते रहेंगे सारा कुछ जो है, ठीक है ना? आप नोट करेंगे सारे लोग जो है, इसमें कोई कोताही नहीं करेगा, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर ए मोमेंट विद यू पीपल, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, ताकि आप जो है ये थोड़े से और लीगेंड्स भी आप जो है नोट कर सकें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक अगर मेरी जो है स्क्रीन जो है फ्रीज हुई है आपके सामने, तो आप जो है उसको नोट कर सकते हैं, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। एंड आप देख रहे हैं यहां पर, आई होप यहां पर जैसे जैसे मैंने आपको जो है एसीटेटो लिखाया, एसीटेटो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, अपनी स्क्रीन पे। और उसके बाद भी आप लिगेंड्स देखिए, नाइट्रेटो है, थायोसल्फेटो है, सल्फेटो है, सल्फाइटो है, ठीक है ना? सो यू जस्ट नोट डाउन ऑल ऑफ देम।
ठीक है, आप इन सभी को जो है नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइम पे थायोसल्फेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, हाइड्रोजन सल्फाइटो, ठीक है। एट देन हाइड्रोजन परऑक्साइडो, हाइड्रोजन परऑक्साइड परऑक्साइडो इज HOO नेगेटिव, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, देन एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एंड देन इज थायो नाइट्रिटो, एंड देन थायो और सल्फिडो, ठीक है, एंड HS नेगेटिव, मरकेप्टो कह देते हैं, या तो हाइड्रोजन सल्फिडो, एंड देन ग्लाइसिन। कल वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि ग्लाइसिन जो है सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है, तो यहां पर ग्लाइसिनेटो आ गया, एंड एसिटाइल एसिटोनेटो, ये जो है हमारी 1,3 डाइकीटोन की इनोलिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो इट इज एसिटाइल एसीटोन इसको बोलते हैं, तो इट इज एसिटाइल एसिटोनेटो, एंड द लास्ट वन डाइमिथाइल ग्लायोक्साइन। आप देख रहे हैं डाइमिथाइल ग्लायोक्साइन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपने ये सारे जो है नोट कर लिए होंगे। इज इट ओके? अच्छा, अब इसके बाद जो है आई एम कमिंग बैक। आप आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फंडा सिर्फ ये है कि ई की जगह ओ लगाना है, लेकिन कुछ ओल्ड नॉमेनक्लेचर में जैसे ब्रोमीडो को ब्रोमो लिखा जाता है, आयोडीडो को आयोडो लिखा जाता है, ठीक है ना, आयोडाइड को आयोडो लिखा जाता है, लेकिन दैट इज रॉन्ग वे। अब जो है न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको आयोडाइडो ही लिखना है। सही है बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी के जो लीगेंड्स आते हैं अपने पास जो है, दोज लीगेंड्स आर न्यूट्रल लीगेंड्स, ठीक है। न्यूट्रल लीगेंड्स पे जो है आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रल लीगेंड्स की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, लेकिन इनके नाम जो है स्पेशल हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला हम जानते हैं ये अमोनिया है, लेकिन इसको लिखा जाता है AMMINE, डबल एम, ठीक है। अमोनिया में AMONIA होता है अमोनिया, बट AMM इज रिटन, डबल एम का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और किसी में डबल एम नहीं आएगा। जैसे अगर जो है हम ये लिखें CH3NH2, ये भी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, लेकिन इसको लिखा जाएगा मिथाइल अमीन। ऐसे ही देयर इज इथिलीन डाइअमीन, रिप्रेजेंट, मतलब डबल एम नहीं आ रहा इसमें, डबल एम सिर्फ अमोनिया में आएगा, ठीक है। एंड देन P4 टेट्रा फॉस्फोरस, ठीक है। इस तरह से कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स और हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करके जो है मैं बता रहा हूं कि वो कौन कौन से लीगेंड्स हैं। आप ध्यान देते रहिएगा। अभी जस्ट 1 मिनट में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके जो है आई विल कम बैक। आप देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ जो है, ठीक है।
और आप इनको नोट भी करेंगे और मैं साथ साथ में समझा भी रहा हूं आपको जो है कि व्हाट इज देयर। इजी, आपने जस्ट नोट डाउन करना है। आप इन एग्जांपल्स को देखिए, आपके सामने है ये, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए पायरिडीन, C5H5N, पायरिडीन आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वन है इथिलीन डायमीन, जैसा हमने कहा, O2 डाइऑक्सिजन कहते हैं उसको, CO कार्बोनिल कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बोनिल। और ये अंडरलाइन कीजिए कि ये जरूरी लिगेंड है, ठीक है। NO नाइट्रोसिल, बहुत कॉमनली यूज होने वाले ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स सा देखिएगा, ऑर्थोफिनेंथ्रेनोलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ठीक है। तो आप इस लिगेंड को जो है ध्यान रखिएगा, इट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और यूरिया, यू नो इट, 2,2 बाइपिरिडिल BIPY, ठीक है। तो इसको हमने कल भी लिखा था 2,2, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन से नंबरिंग इस C2 पे आती है, जहां पे दो रिंग्स जो है बॉन्ड बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज इथिलीन और इथीन, ठीक है। एंड द लास्ट वाला इज बेंजीन, बेंजीन सभी जानते हैं C6H6 जो है, दैट इज, ठीक है। तो ऐसे आप नोट कर ले प्लीज जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास क्लियरली ऐसे जाएगा कि आप जो है इसको ऑन स्क्रीन ही देख लें। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे वो क्लियरली चला जाएगा। बट यू गॉट, आपने इनको नोट भी कर लिया होगा कि ये लिगेंड्स जो है कौन कौन से हैं जिनकी स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब बात सुनिए आप, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैटेगरी आर पॉजिटिव लिगेंड्स। अब आप पॉजिटिव लिगेंड्स को देखेंगे तो पॉजिटिव लिगेंड्स की एंडिंग जो है एंड्स विद IUM, जैसे नाइट्रो सोनियम, एंड देन इसको N2H5 पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब ये ऐसे है NH2 NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव हाइड्रोजीन NH2 होती है, ये उसका ये हो गया पॉजिटिव आयन हो गया, सो इट इज हाइड्रोजीनियम, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप देखिए NO2 पॉजिटिव, इट इज नाइट्रोनियम, ठीक है। बहुत कम लिगेंड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। इट्स इजी पॉजिटिव लिगेंड्स जो है, ठीक है, पता करना। सो आपके पास जो है 3 आ गए। नेगेटिव लिगेंड O से एंड होंगे, न्यूट्रल, नो स्पेसिफिक एंडिंग बट स्पेसिफिक नेम्स होंगे, जैसे वाटर हो गया, एक्वा हो गया, ठीक है। अब और पॉजिटिव एंड्स विद IUM, ये तो हो गई लिगेंड्स की बात। लेकिन अब बात जो नेक्स्ट है दैट इज रिगार्डिंग हमारे सेंट्रल मेटल और आयन। देखो, पहली बात, जो सेंट्रल मेटल और आयन होता है उसका जो नाम है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका कि वो पार्ट है, सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका कि वो पार्ट है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेम मेटल का कॉम्प्लेक्स के चार्ज पर नाम जो है वेरी कर जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए फॉर पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ सेंट्रल एटम डजंट चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता मतलब जैसे अगर आयरन है तो आयरन ही है। ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही। टिन है, टिन ही है। सुन लीजिए, लेकिन वही मेटल अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद है तो कहानी चेंज हो जाती है। देखिए, फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अब क्या होगा, आयरन को बोलेंगे फेरेट, कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट, एंड टिन को बोलेंगे स्टेनेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड होगा तो उस केस में जो है 8 विल बी द सफिक्स। ठीक है, और आप देख रहे हैं आपको उनके जो हैं जो प्रिमिटिव नेम्स हैं स्टेनेट यूज करना पड़ रहा है, अदरवाइज पहले आप 3 ही कॉमन नेम ही यूज करते। ठीक है, इस बात का भी अगेन मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है ना, कि कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपको बताऊंगा जहां पे कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है उसका नाम किस तरह का होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप देखें यहां पर ये आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल है और आप यहां पर देख सकते हैं कि, और नोट भी कर लें इसको, पहले मेटल दिया हुआ है और फिर सेंटर में नेम इन कैटायनिक पार्ट, मतलब अगर वो मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसका नाम सेम रह रहा है, जैसे क्रोमियम का सेम रह रहा है, लेकिन एनायनिक में आप देख रहे हैं कि वो क्रोमेट हो जा रहा है। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे तक जो है आप लिस्ट देख लीजिए और इसको जो है आप बना लीजिए। ठीक है, यू नोट ईच एंड एवरी एलिमेंट प्लीज। आप इसमें रिलेक्टेंसी ना रखें कि मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है तो इसलिए जो है देयर इज नो नीड। ठीक है, आपकी कॉपी में ये होना ही चाहिए, आप ऐसे समझे कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इनको, आपकी कन्वीनियंस के लिए जो है मैं इसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके लैटिन नेम्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे लेड के लिए प्लम्बेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, टिन के लिए स्टेनेट जैसे मैंने कहा, एंड आयरन के लिए फेरेट। ठीक है, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में सेंट्रल एटम का नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन जो है जैसे ही एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो नाम जो कॉम्प्लेक्स का है दैट एंड्स विद 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम गिविंग यू टाइम जस्ट टू नोट डाउन द दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, सो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है।
ठीक है, नाउ आई एम कमिंग बैक टू स्क्रीन। ठीक है, तो आप सुनिए मेरी बात। अब जो है, इससे पहले कि मैं नॉमेनक्लेचर के अगले हिस्से पे आऊं, जहां पे कि मैं आपको नॉमेनक्लेचर करना सिखाऊं, मैं सबसे पहले आपको, नॉमेनक्लेचर कंटिन्यूड है, लेकिन क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए जो है मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई टफ काम ही नहीं है ये। जैसे CO NH3 3 पॉजिटिव, तो क्या आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सेंट्रल एटम का? जल्दी जल्दी से निकालते रहिए, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, अदरवाइज देन आई विल कम एंड एक्सप्लेन दिस। ठीक है, आपसे जो जितना बन पड़ता है आप जो है ठीक है, चलिए। ठीक है, आप प्लीज देखिए, अब इसमें अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखिए, आप लेट कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर बी x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। एंड x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +2। सही बोल रहा हूं जी? ठीक है, और इसके बाद, क्योंकि हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर में इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लेटर्स में। आवाज नहीं आ रही? आर यू गेटिंग माई वॉइस? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? आर यू पीपल्स गेटिंग माई वॉइस क्लियरली और नॉट? देखो यार, सबको मेरी आवाज आ रही है, फिर भी मैं मैक्सिमम साउंड पे हूं। ठीक है, ओके, तो अब सुने। तो अब यहां पर x प्लस 5 साइनाइड है, 5 इंटू -1, एंड एक फ्लोरीन है, वो भी -1, इज इक्वल टू -3। तो कितना आ गया, +3। तो मैंने कहा कि रोमन लेटर्स में हम लिखते हैं, तो इसलिए जो है ये 3 आ गया। ठीक है, और ये जो है, ये सॉरी -2, तो ये 2 आ गया ऐसे, और ये अगेन 3 आ गया ऐसे। रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। एंड x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +2, तो 2 आ गया ये। ठीक है ना? एंड देन ऐसे ही मुझे लगता है अब आपको आ गया कि पोटाशियम 4 इंटू 1 एंड आयरन सेंट्रल एटम की निकालनी है, तो x हो गया ये +6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि चार्ज टोटल ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0, सो इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो गया अगेन। एंड देन इट इज x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू +4। इस तरह से आप जो है कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। डन। अब मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर के रूल्स अगर कहूं कि व्हाट आर द रूल्स, तो आप एक बात समझ जाएं। पहली बात, आपको
करना। अच्छा, मॉड्यूल की याद करा दी जो है, आपको जल्दी मॉड्यूल पहुंच जाएगा, कल तक आपको जो है पहुंच जाना है। जस्ट मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना मॉड्यूल का जो है, ठीक है। इट विल बी बेटर, ठीक है। एंड चलिए, तो अब हम पहला स्टेप क्या है, देखो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अब इसको रूल्स में पुट नहीं करना चाहता, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप, जैसे सबसे पहले तो आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें, पहली बात ये, ठीक है। और किसी भी, क्योंकि आप इसको वीडियो में बार बार देख भी सकते हो, तो इसलिए आप नोट कर लेना, ठीक है, कि फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, एंड सेकंड पॉइंट इज लाइक ऑल अदर आयनिक कंपाउंड्स द नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एन आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पहले, क्लोराइड बाद में। और दूसरी बात, like all other ionic compounds, the number of cation or anion is not mentioned. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं। इट इज अंडरस्टूड कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तो उसके साथ 2 ही क्लोराइड लगे होंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड अंडरस्टूड, AlCl3, ठीक है। तो इसलिए नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड, वी डोंट राइट मैग्नीशियम डाइक्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो नंबर ऑफ दैट कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज आर नॉट मेंशन, ठीक है। अच्छा, और साथ में जो है इसके बाद अब कैटायनिक हिस्से का पहले लिखते हैं नाम, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ ही बात करते हैं, इट्स बेटर। जैसे हमारे पास आ गया सबसे पहला, और जो बार बार हम लिख रहे हैं, K4FeCN6। अब हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, सुनते जाइएगा, पहले मुझे करने दीजिएगा, डोंट डू इट, मैं आपको जो है करने के लिए दूंगा, ठीक है। आपको करने के लिए मैं दूंगा क्वेश्चंस जो है, आप उनको कीजिएगा। सबसे पहले आप मेरी बात सुन लीजिएगा। तो यहां पर जैसा मैंने कहा, इट इज पोटाशियम, तो पहले पोटाशियम का नंबर नहीं लिखना है, आप पोटाशियम, एंड देन फिर आप सेंट्रल एटम नहीं लिखेंगे, आप लिगेंड्स लिखेंगे, और उनका नंबर कितना, 6 है। तो यू विल राइट हेक्सा साइनाइडो, एंड देन, क्योंकि आप जानते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे +2 है, लेकिन ओवरऑल दिस कॉम्प्लेक्स इज 4 नेगेटिव, क्योंकि ये 4 पॉजिटिव है तो ये 4 नेगेटिव है, सही बात है। तो इस टाइम पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप देख रहे हैं मैंने पोटाशियम के बाद एक गैप दिया, क्योंकि ये कैटायनिक हिस्सा है, ये एनायनिक हिस्सा है। जैसे आप सोडियम फिर गैप देन क्लोराइड लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज है उसको आप इकट्ठा लिखेंगे, दैट इज रिटन एज वन वर्ड। इज इट ओके? मतलब मैं कभी डिसकंटिन्यूटी लिख भी दूं तो वो गलत बात है, आप कंटिन्यूटी में ही लिखेंगे, वन वर्ड, बीच में कोई कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर, फेरेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स जो था वो नेगेटिवली चार्ज था। अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दैट इज, अब मैं कॉम्प्लेक्स ये ले रहा हूं CuNH3 6 एंड Cl3। अब देखो मेरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है, तो ऐसे में व्हाट आई विल डू, मुझे ये लिखना होगा हेक्सा अमीन, मैंने अमोनिया का बताया था कि AMM लिखते हैं स्पेशली जो है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, एंड देन 3 ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख गए, आप निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया, एज आई एम सो इंटेलिजेंट। सो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड का भी नंबर नहीं लिखना, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना। इज इट ओके? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में जो है, सुनिए, आपको एक से ज्यादा लिगेंड्स भी हो सकते हैं। अब मैं इसको वर्बली बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग फॉर एवरीथिंग एग्जांपल।
जैसे मान लो एक से ज्यादा अलग अलग लिगेंड्स हैं, मान लो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है अलग अलग लिगेंड्स हैं, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज क्रोमियम एंड देन क्या ले लिया जाए, कुछ अमोनिया ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया एंड देन Br ले लिया एंड देन Cl ले लिया एंड देन Cl ले लिया, ये ले लिया मैंने। आप देखिए मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की ट्राई की है। ये क्लोराइड ये बाहर है, ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे 1 पॉजिटिव होगा, +1 होगा, ये -1 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहली बात ये है 4 है तो टेट्रा आपको यूज करना पड़ेगा, टेट्रा अमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो। लेकिन बात यह है कि जब भी आप प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे, आपको पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं लिगेंड्स जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। ओल्ड मेथड था कि चार्ज के अकॉर्डिंग लिखते थे, नए मेथड में जो है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है दिस डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स वी विल राइट क्या, वी विल राइट टेट्रा अमीन, देखो ना, ए कंसीडर किया, टेट्रा नहीं कंसीडर किया, एंड देन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो एंड देन क्रोमियम 3 क्लोराइड, जो लीगेंड नहीं है उसको क्लोराइड की तरह लिखा। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो सुनते जाइए मेरी बात जो है, ठीक है, क्योंकि अब फिर उसके बाद मेरा पूछने का नंबर आने वाला है, ठीक है, तो इसलिए जो है आप ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर कई बार क्या होगा, सुन लीजिए, मैंने कहा टेट्रा अमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए, दिस ए विल बी डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है, टेट्रा विल नॉट बी डिसाइडिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे, जैसे सपोज कोबाल्ट Cl2 एंड देन जैसे मान लो ये वाला हमने ले लिया, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आप देखें कि इसका नाम क्या है, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन नाम है ना इसका, या इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन, अगर आयुपैक नेम लिखें इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। तो ऐसे में डाई इसमें भी है और ये दो हैं, तो जब डाई डाई का कंफ्यूजन आए तो यूज वर्ड बिस, और ये बिस मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में 11th में भी कराया था, ठीक है, कि आप जो है बिस यूज करेंगे। बिस किस तरह से यूज किया जाएगा आप देखें, वी विल यूज डाई क्लोरो, ठीक है, एंड देन बिस एंड देन मैंने क्या कहा, इट इज इथेन 1,2 डायमीन, आपके एग्जाम्पल्स में ये लिखा हुआ है, एंड देन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। तो एक काम तो आप जो है ऐसे लिखिए, इज इट ओके? आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। आप नोट कर लें जो है तब तक जो है, ठीक है, एज आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर यूर दिस, कि आपको मैं आपसे मैं क्या पूछूंगा, ठीक है।
जस्ट 1 मिनट। अब आई एम जस्ट, किसी को कुछ पूछना है? सो मैं शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ क्वेश्चंस जो है, जिनको आपने मुझे लिख के देना है। ठीक है। रोहित ने कहा कि जो है लास्ट वाले को रिपीट करना है। मैंने कहा इट इज डाइक्लोरोबिस। क्यों? क्योंकि इसमें डाई अमीन वर्ड आ रहा है। जब भी डाई का कंफ्यूजन हो तो आगे बिस लगा दिया जाता है। मतलब अदरवाइज हम लिख सकते हैं इसको डाई, है ना, डाइक्लोरो डाई इथेन 1,2-डाइमीन। लेकिन क्योंकि डाई डाई दो डाई दो बार आता, तो डाई की जगह बिस लिखा जाता है। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये जो है प्रीफिक्सेस जो है यूज किए जाते हैं। इज इट ओके? ठीक है। रुद्र जी क्या पूछना है? ओके। तो मैं आपके साथ स्क्रीन पे अभी आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चंस, और आप देखें। यू जस्ट राइट द नेम्स ऑफ दीज। ठीक है। आप आपके सामने जो है 3, 3, 6, 1, 7 7 क्वेश्चंस हैं फिलहाल जो है, जिनके आपने मुझे आंसर्स, आप अपनी कॉपी पे आंसर्स लिखिए। यू राइट देयर नेम्स। ठीक है। आई एम गिविंग यू जस्ट 4 मिनट्स। मैं आपको 4 मिनट्स दे रहा हूं, प्लीज। जस्ट ट्राई, जैसे भी है आप ट्राई कीजिए इसको। ठीक है। आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, देन यू विल सी द आंसर्स। सो आई एम सॉरी अगर मैं स्क्रीन आउट इसमें से हो गई हो। क्या आपको दिख रहे थे क्वेश्चंस?
पेंटेन। अभी ओके, मैं अभी आपके पास जो है आंसर्स भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी आप देखिएगा, आंसर्स भी देखिएगा प्लीज, ठीक है। सारे लोग जो है, अगेन जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी मैं जस्ट शेयर करने लगा हूं। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस भी दिखेंगे, आंसर्स भी दिखेंगे। आप अब देखिएगा। एक मिनट। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं इस टाइम पे, एंड यू कैन सी द आंसर्स ऑल्सो। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इनका जो है, ठीक है, ताकि आप मिस ना करें जो आपने आंसर्स ये किए, आप मैच कर सकें आराम से। पहले वाले को आप देखिए, इट इज पोटाशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। पोटाशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट मतलब हमने जो है आयरन को 8 लगाया है, पोटाशियम का नंबर नहीं किया है ना आयरन। और अगले वाले को आप देखिए, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऑब्वियस सी बात है, ए फॉर अमीन तो पेंटा अमीन, एंड देन क्लोराइडो, एंड देन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, एंड देन क्लोराइड, ठीक है। ऐसे आप हर किसी एग्जाम्पल को जो है पहले आप नोट कर लें, ठीक है। अब इनके आंसर्स को एक बार नोट कर लीजिए आप जो है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आप प्लीज जो है, जो नोट करना चाहते हैं, दोज यू डोंट नो हाउ टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप प्लीज जो है आराम से नोट कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए। वी आर नॉट इन ए हरी। अच्छा, तो आई होप आपका स्क्रीनशॉट जो है आपने जो है ले लिया होगा। जस्ट 1 मिनट। तो आई एम कमिंग नाउ बैक, ठीक है। ओके, अब मैं आ रहा हूं बात पे। जैसे दूसरे के लिए रोहित ने कहा कि दूसरे वाले को एक्सप्लेन करते हैं, पहले दूसरे वाला आपने नोट कर लिया हुआ है। उसमें क्या है कि अमोनिया है, 5 अमोनिया है, जैसे मैं देख रहा हूं 5 अमोनिया है, एंड देयर आर, जस्ट 1 मिनट, देयर इज 1 क्लोरीन इनसाइड द दिस, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें जो है आप लोग जो ये वाला हम देख रहे हैं, जो सेकंड केस है, तो इस केस में जो है आप देखिए पेंटामीन, एंड देन क्लोरिडो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3, एंड देन क्लोराइड। एनीथिंग एल्स, किसी को और कोई पूछना हो इसमें से डाउट? 1 2 3 नंबर बता दीजिए, ठीक है ना। एज आई हैव दिस विद मी, सो इसलिए जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज, एनी डाउट। 5वां नंबर है, रुद्राक्ष ने कहा 5, 5th नंबर में, 5th पे आ रहा हूं। देखिए
पांचवा नंबर जो है कोबाल्ट, अमोनिया एंड एक्वस, ये चीजें हैं। आप देखिए पहली बात, अमीन और एक्वा में से अमीन पहले आना चाहिए, तो इसलिए इट इज टेट्रा अमीन एंड देन एक्वा एंड देन कोबाल्ट। क्योंकि अमीन और वाटर दोनों न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सही है बात? और कुछ? नंबर 6। अब 6 नंबर में आप देखें, इसमें जो लिगेंड है ना वो थोड़ा सा अलग आ गया है, C5H5N। C5H5N होता किस तरह का है? पायरिडीन है ये। तो पायरिडीन की जो स्ट्रक्चर है ना, ये होती है पायरिडीन। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इज दिस। तो इसका फॉर्मूला हो गया C5H5N, ये है पायरिडीन। तो पायरिडीन जो है, बस इतनी सी बात है, बाकी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। सिर्फ एक क्लोरीन ये यहां पर जो कि चार्ज वाली है, बाकी दोनों न्यूट्रल है। तो ऐसे में जो है हमारा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 ही आ गया, तो हम लिखेंगे अमीन, देयर इज ओनली वन अमोनिया, अमीन डाइक्लोरिडो, ठीक है ना, एंड देन पायरिडीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, एंड देन प्लेटिनम 2। क्योंकि एंटायर कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, तो इसलिए जो है ये आयनिक नहीं है, मतलब जो है, ठीक है, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम एंड में नहीं आया, एक्चुअल में स्क्वायर ब्रैकेट में ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है ना ये कैटायनिक है ना एनायनिक है, तो ऐसे में मेटल आएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्योंकि लिगेंड्स तो आपको पहले नाम देने हैं, तो फिर मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर ही रह गया। सही है बात? एनीथिंग एल्स? सेवंथ आप देखेंगे, निकल अमोनिया 4 है, वाटर 2 है, यार सीधे सीधे तो है, टेट्रा अमीन, ठीक है, डाई एक्वा, एंड देन निकल, सल्फेट के कारण निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही, एंड देन सल्फेट, खत्म बात। ठीक है, तो चलिए आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। बाकी हम आगे जो ब्रिज वाले भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशल कंपाउंड्स, सैंडविच का कंपाउंड्स होते हैं, इनकी बात जो है अगले लेक्चर में करेंगे। और अगले लेक्चर में जो है हम लोग प्रोसीड भी कर जाएंगे, दैट इज विल टॉक अबाउट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, द फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।